गणतंत्र दिवस के अवसर पर युवाओं ने संविधान पर चर्चा करते हुए कहा कि आज संविधान का धज्जी उड़ रहा है, इसे धरताल पर बिल्कुल भी नहीं उतारा जा रहा है। आज युवा सड़क पर है, जिसके चलते युवाओं की जिंदगी, मानसिक और परिवार पर बहुत गहरा असर और छाप छोड़ रहा है। आप खुद ही सुनिए युवाओं का दर्द उन्हीं की जुबानी। हाँ, तो आज कब माने कि हमारा देश सही मायने में गणतंत्र दिवस मनाएगा? क्या आज वाकई में सही मायने में हमारा देश को गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए? क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल मैं बोलूँगा, जिस तरह से हमारे वीर शहीदों ने, जिस तरह से क्रांतिकारी बुजुर्गों ने जिस तरह से हमें स्वतंत्र भारत की एक नई संकल्पना दी, नया देश दिया, स्वतंत्र देश दिया, और जिसमें हम लोग सॉवरेनिटी की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, और हमारे पास वो होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज आपको यहाँ पे दिख रहे वो इन तस्वीरों में आपको सब कुछ नज़र आ जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में कोई भी युवा तो सड़क पे होना नहीं चाहिए, पहली बात। लेकिन लोकतंत्र वाली प्रदेश में भी आज युवा सड़क पे भटक रहे हैं। जिस उद्देश्य और परिकल्पना के साथ हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें एक नया देश दिया था, क्योंकि वो उस समय इतना सुंदर लिखित संविधान दिए, वो संविधान अगर आज उठा के देखते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि उस समय कितने बड़े बड़े विद्वान थे कि हमें इतना सुंदर संविधान दिया। लेकिन उस संविधान को पढ़ने के बाद भी संविधान को केवल पढ़ करके केवल उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है इस समय, क्योंकि बनाने वालों ने तो अपने बहुत सारे समय दिया, बहुत विचारधारा दिया, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमें ये प्रतीत हो रहा है कि अगर उस संविधान का अगर 10% भी अगर भारत देश में सही से यूटिलाइज़ किया जाए ना, तो हमारा भारत स्वर्णिम प्रदेश बन जाएगा और पूरे विश्व में विश्वगुरु के रूप में पूरे विश्व में सामने आएगा। सिर्फ 10% अगर बिल्कुल खो रहा है संविधान अपना। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, आज देखिए यहाँ पे आप चाहे पंचायत से स्टूडेंट का बात लीजिए या फिर पूरा देश का बात लीजिए, जहाँ पे एनटीपीसी के युवा हैं, ग्रुप डी के युवा हैं, सब सड़क पे उतर चुके हैं, और वो भी हिंसक प्रवृत्ति के रूप में उतर चुके हैं। तो ऐसा सरकार ऐसा पॉलिसी लाती है जो पूरी तरह से युवा विरोधी होता है, चाहे वो झारखंड सरकार की बात करें, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी, कि जो मैं लिखित संविधान आपको लिख के दे के जा रहा हूँ, अगर कोई अच्छा शासक आया तो इस संविधान की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कोई बुरा शासक आया तो ये संविधान भी उस देश को बचा नहीं सकता। तो ये बातें कही गई थी, और उन्होंने विधानसभा और संसद की ओर इस तरह से इशारा करते हुए कहा है कि जब तक से मैंने आपको संविधान दिया है, मैंने आपको अधिकार दिया है, लेकिन जब तक से आप उस संसद में नहीं पहुंचिएगा, सदन में नहीं पहुंचिएगा, आप लोगों तक अधिकार नहीं पहुंचा पाइएगा। और कहीं ना कहीं युवा सिर्फ जो है, मैं युवा पीढ़ी का बात अगर करूंगा तो युवा पीढ़ी केवल अपने रोजगार, अपने पेट, अपने माँ बाप की बुढ़ापे में व्यस्त है, और जिस कारण पे आप देख सकते हैं कि जो नाकाबिल लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, वो सत्ता में पहुँच जा रहे हैं, और पूरा का लोकतंत्र का जो एक सबसे बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार, राइट टू वोट, वो अधिकार को ही उन लोगों ने दारू, मुर्गा और दिस देट करके पूरा बर्बाद कर दिया है। आज की राजनीति में अगर आप सिद्धांत को देखिएगा तो आपको 1% भी सिद्धांत नहीं मिलेगा। सब लोगों ने राजनीति का जो है इसका अर्थ को ही बदल दिया गया है। तो ऐसे में बिल्कुल मैं आपको बताऊं, युवाओं पे क्या असर पड़ता है? संविधान जो अपने इम्पोर्टेंस होते जा रहा है, युवा वर्ग पे क्या असर पड़ता है? असर पड़ेगा ना। देखिए, अभी का जो संविधान है और यहाँ के जो अभी इस समय जो यहाँ के राजनेता हैं, उनका क्या मोनोपोली है, किसी भी युवाओं को नौकरी ना दिया जाए। नौकरी अगर हम देंगे तो युवा हमारे पीछे नहीं आएगा, बेरोजगार रहेगा तो बोलेंगे क्या कर रहा ना, बेकार बैठे हैं, तो चलो ना 2 लीटर तेल भराते हैं, मेरे रैली में चलो। वो दौड़ के जाएगा, वो मजबूर रहेगा भाई, उसको 100 रुपया मिलेगा, बेगारी में बैठने से अच्छा 200 रुपया मिलेगा तो रैली में जाएगा ना वो। तो यही मोनोपोली है कि इनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और रोजगार देंगे तो ये कल को हमारे ऊपर प्रश्न करेंगे, और ये संसद में आएंगे, सदन में आएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि कोरोना काल में 2 से 2.5 साल का बीच ये हमारा दरमियान रहा। इस बीच में स्कूल ना खुले, ना कॉलेज खुले, ना कोई भी शिक्षा विभाग खुला, लेकिन शराब दुकानें खुली रही। और शराब को हद तो तब हो गई कि जब शराब को होम डिलीवरी करवाया गया। तो मतलब कि ये बहुत ही अचंभा लगता है यहाँ पे। इस बात को सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि आखिर सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, कितना सोची समझी रणनीति के तहत युवाओं के भविष्य को कुचला जा रहा है। क्योंकि वो जनरेशन 2 साल में जो गैप आया है, उस जनरेशन को कौन भरेगा? वहाँ तो युवा पढ़ नहीं पाए हैं। आज जो सड़कों में आप देखते होंगे कि फुटपाथ पे कोई सामान बेचता है, छोटा बच्चा, अगर उनसे आप एक सवाल पूछिएगा ना तो बोलेगा मेरा स्कूल बंद है तो क्या करेंगे, स्कूल बंद है तो क्या करेंगे। उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल जा भी नहीं सकता है, ऑनलाइन क्लास ले भी नहीं सकता है।
तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये जो झारखंड है ये बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र है और यहाँ पे उस तरह के संसाधनों का अभाव है कि हम वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस मतलब कि सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो बताऊंगा आपको कि लोकतंत्र का पूर्ण रूप से हत्या हो रहा है। आज भले झारखंड के युवा या फिर भारत के युवा, भारत के नागरिक इस बात की प्रशंसा मनाते हैं कि हम आज लोकतंत्र में हैं और आज हमने भारत को एक लिखित संविधान दिया जो पूरा विश्व का सबसे बड़ा दस्तावेजों में से एक है। तो ये अगर वास्तविक मायने में देखिएगा तो बस ये किताबों में ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा युवा नहीं होगा जो लक्ष्मीकांत को 10 बार नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इतना बार पढ़ने के बाद भी वो अपने हक के लिए सड़क पे उतरा हुआ है। क्योंकि और क्या बताऊंगा, यहाँ का जो वास्तु स्थिति है वो उससे आप तो परिचित ही हैं। कुछ सरकार के फैसले होते हैं युवाओं के अगेंस्ट, आप लोगों के मेंटल स्थिति पे क्या और घर परिवार पे क्या असर पड़ता है, ये बताइए। असर तो पड़ना ही है ना, क्योंकि देखिए एक मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन आज वो युवा 40 साल का हो चुका है, मतलब देखा है तो अधेड़ अवस्था, मतलब कि वो खुद बूढ़ा होने को चला है और अपने बूढ़ा माँ बाप को खुद के लिए बुढ़ापे की लाठी बनाया हुआ है। तो ये तो विपरीत हो रहा है ना। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिस प्रदेश की परिकल्पना किया गया था कि हम जिस देश की परिकल्पना कर रहे हैं वो बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि कब मान लें कि देश सही मायने में गणतंत्र दिवस कब मनाएगा, क्या आप क्या चाहते, क्या हो? तभी होगा जब अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक उसका मौलिक अधिकार पहुंच सके। उसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरा हर्ष उल्लास के साथ, यूँ तो मनाते ही क्योंकि आज हमारा मनाना ये राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन अगर दिल से बात करेंगे तो सच में हमारा प्रदेश गणतंत्र नहीं हुआ है। हाँ, तो आज गणतंत्र दिवस है, आपके हिसाब से संविधान का मायने क्या है और सही में ये लागू हो रहा है ठीक से, क्या कहेंगे इसको? देखिए, आज गणतंत्र दिवस है। हम लोग सभी यहाँ पे राजभवन के समक्ष, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 5-6 दिनों से लगातार हम लोगों का धरना चल रहा है पंचायत सचिव का, और ये जो धरना है वो आज हम लोग का 6ठा दिन है, ठीक है। और आज का दिन जो 26 जनवरी का दिन है, ये गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इस दिन हम लोगों का संविधान लागू हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का संविधान लागू हुआ था, और संविधान के तहत हम लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, और भी बहुत अधिकार है हमारे, जो कि हम लोगों को दिए गए संविधान के तहत, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग को लग रहा है कि जैसा सरकार की मंशा है, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे युवा सड़क पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि वो हम लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है। यानी कहीं ना कहीं संविधान का हनन पूरी तरीके से हो रहा है। बिल्कुल संविधान का हनन ही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जहाँ पर स्वतंत्रता की बात है या समानता की बात है, महिलाओं को इसमें 50% आरक्षण मिला हुआ था, ठीक है। और ये पहली वैकेंसी थी, हम अभी झारखंड के बनने में 21 साल हो गए, और ये पहली वैकेंसी थी जिसमें कि हम लोगों को 50% आरक्षण की बात कही गई थी, ठीक है। और इस वैकेंसी को भी सरकार जो है वो पूरा करने के लिए तत्पर नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग के अधिकार का तो हनन हो ही रहा है। एक महिला होने के नाते तो हम लोग यही कहेंगे कि हमारा अधिकार है, नियोजन में हमारा अधिकार है, हर चीज में हमारा अधिकार है, एकदम आधा जो सपने के साथ बनाया था अंबेडकर जी ने कि सबको अधिकार, सबका अधिकार से लेकर सबको, आपको लग रहा है ये सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे जो हमारे पंचायत सचिव का जो ये मैटर है, अगर उस मैटर को अगर आप जानेंगे कि यहाँ पे 11-13 डिस्ट्रिक्ट वाला जो मैटर चल रहा है, ठीक है, तो हम 11 डिस्ट्रिक्ट में सारे जनरल लोग जो है वो फाइट कर रहे थे, लेकिन 13 डिस्ट्रिक्ट जो था वो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए रिजर्व था, ठीक है। तो आदिवासियों के लिए जो भी है, सरकार जो भी नीति बनाती है वो यहाँ के जनता को देखते हुए, यहाँ के पॉपुलेशन को देखते हुए, यहाँ पे ये तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ठीक है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट में रिजर्वेशन तो मिला हुआ था, तो अब सरकार जो है उसको नहीं करना चाह रही। इसमें मतलब इस सरकार के इस फैसले से मतलब बहुत सारे यहाँ के आदिवासी मूलवासी भी प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। और हम महिलाएं तो प्रभावित हैं ही, क्योंकि 50% आरक्षण हम लोगों को मिलने वाला था। हम लोग कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एकदम सोच लिए थे कि हम लोगों की नौकरी लग जाएगी, ठीक है, लेकिन नौकरी तो लगी नहीं। और आज देखिए स्थिति ये है कि हम लोग घर में, हम लोग को जो पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करने का छोड़ करके आज हम लोग रोड पे आकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। एक बात बताइए, इससे युवाओं पे क्या असर पड़ता है? आप भी युवा है और आपने भी एग्जाम दिया, और इसका युवाओं पे क्या असर पड़ता है?
देखिए युवाओं पे तो इसका बहुत बड़ा असर है ना। युवाएं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट है और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही देखिए आज सभी युवा सड़क पे आ गए। यहाँ तक कि महिलाएं, जिन लोगों को पहले मतलब उन लोगों का सड़क पे निकलना बहुत ये माना जाता था कि मतलब कि युवा औरतें कैसे या लड़कियां कैसे निकलेंगी बाहर, ठीक है, लेकिन आज देखिए कि ये फ्रस्ट्रेशन है, मतलब वो घर में रह करके भी अच्छे से नहीं रह पा रही है, ठीक है, और इस वजह से वो जो है सो आज सड़क पे निकल गई हैं कि हमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और लड़कों के साथ कंधा से कंधा मिला करके लड़कियां जो है वो साथ दे रही है और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रही है। देखिए महिलाओं के लिए, हक के लिए भी कई सारी बातें कही गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी बातें। एक महिला होने के नाते आपके लिए कितना मुश्किल होता है घर से निकलना? बात पुरुष का तो समझ में आता है, उनका काम ही है, लेकिन एक महिला होने के नाते घर की भी जिम्मेदारी होती होगी, ये कितना मुश्किल होता है, ये बताइए। देखिए ये तो जग जाहिर है कि महिलाओं के ऊपर तो सारी जिम्मेदारी ही होती है घर की, ठीक है, लेकिन आज महिलाओं को ये समझ में आ रहा है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो एक सिर्फ नारा बन करके ही रह गया है ना। तो जब ये एक नारा बन करके रह गया है तो हम लोगों को भी अब जो है सो रोड पे निकलना पड़ रहा है, और अगर हम लोग रोड पे अब नहीं निकलेंगे तो सरकार हम लोगों को हमारे हक से वंचित कर देंगी, ठीक है। इस वजह से हम लोग आज रोड पे निकले हुए हैं और अपने इस पंचायत सचिव की जो बहाली है उसको बचाने के लिए निकले हुए हैं, और हमें आशा भी है कि सरकार इसके बारे में अब पुनर्विचार करेगी और हम लोगों को ये नियुक्ति देगी। देखिए कब मान ले कि सही मायने में हमारा देश जो है वो गणतंत्र दिवस मना रहा है? देखिए गणतंत्र दिवस का जैसा मतलब जो अर्थ है, ठीक है, गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग मनाते क्यों है, तो हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान के तहत हुआ क्या था, तो संविधान के तहत जो हम लोगों को जो अधिकार दिए गए थे, जनता के लिए जनता के द्वारा जो अधिकार दिए गए थे उसका सही तरीके से अनुपालन होना चाहिए, ठीक है। तो जब सरकार के द्वारा चलाई गई, मतलब सरकार जो भी वैकेंसियाँ निकालती हैं उसमें सब लोगों को समान अधिकार मिले या फिर जो भी परियोजना है वो धरातल तक उतरे, ठीक है, और उसका लाभ सभी लोगों को मिले, तभी हम कह सकते हैं कि सही मायने में हम लोग जो है वो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं।